हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रमोद। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक में जीएसटी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यूपी पीईटी के सिलेबस में फ्रेंड्स जीएसटी से जो टॉपिक मेंशन किया है उससे प्रश्न बनेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करते हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। लास्ट में कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने क्वेश्चन भी रखा है, तो लास्ट में उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में पहले थियरी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जीएसटी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं जो यहाँ पे है, जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। सर्वप्रथम जीएसटी जो है सबसे पहले जीएसटी जो है सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। यानी पूछेगा सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1954 में। भारत की बात करें तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस के रूप में तब से मनाया जा रहा है। और जीएसटी जो है भारत में लागू हुआ किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। यानी सिंपली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत में जो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वह किस देश के मॉडल पर आधारित है? यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स जीएसटी का जो फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका फुल फॉर्म है, यानी वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल जो है 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। यानी जीएसटी के लिए 2014 में संसद में किस संशोधन के तहत बिल प्रस्तुत किया गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इनडायरेक्टली। तो यानी 122वां संविधान संशोधन के द्वारा यह जो है संसद में बिल प्रस्तुत किया गया। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल पड़े थे 336 वोट उसके पक्ष में पड़े थे, और विपक्ष में कुल कितने पड़े थे? तो 11 वोट उसके विपक्ष में पड़े थे। यानी टोटल मिला के कुल कितने वोट पड़े थे? यानी जीएसटी विधेयक में अगर पूछेगा कुल कितने वोट पड़े थे तो 336 और प्लस 11 यानी कितने पड़े? 336 10 3 6 147 यानी 347 वोट टोटल पड़े थे। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल टोटल 347 वोट पड़े थे। अगर इस तरह से पूछे पक्ष में कितने पड़े थे? 336 वोट पड़े थे, और विपक्ष में पूछे तो 11 वोट पड़े थे। और लोकसभा के द्वारा बात करें तो लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया? लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल जो है 3 अगस्त में पारित किया गया। यानी लोकसभा में जीएसटी बिल कब पारित किया गया? लोकसभा में 3 अगस्त को पारित किया गया। और उसके बाद राज्यसभा में कब पारित किया गया? राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी जो है 8 सितंबर 2016 को अपनी मंजूरी दी थी। यानी जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी 8 सितंबर 2016 को। चलते फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ। यानी सिंपली यहाँ से पूछेगा भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, वह किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? वो संविधान संशोधन था 101वां संविधान संशोधन। यानी 101वां संविधान संशोधन के तहत ही भारत में जीएसटी लागू किया गया। और जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य पर आधारित है। यानी अगर पूछेगा जीएसटी जो है वो किस पर आधारित है, तो अप्रत्यक्ष कर पर आधारित है। ठीक है। और भारत में जीएसटी जो है लागू करने का सुझाव किसने दिया था? भारत में जीएसटी जो है लागू करने का सुझाव जो दिया था विजय केलकर समिति ने दिया था। अगर ऐसे सिंपली पूछे जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जीएसटी का हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वर्तमान में जो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी के अमिताभ बच्चन हैं। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है, वो जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है असम है। कब लागू किया था? 12 अगस्त 2016 को। और सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? सबसे अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। ये कब लागू किया था? 5 जुलाई 2017 को। फ्रेंड्स यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था कि जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा फ्रेंड्स याद कर लीजिए बिहार है। यानी पहला कौन सा हो गया? पहला असम, दूसरा बिहार, और तीसरा जो है जम्मू कश्मीर है। ठीक है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर हैं और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। यानी जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया? 17, और अधिभार कितने हैं? 23। यानी सिंपली यहाँ से पूछ सकता है कि जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर हैं? 17 हैं।
और अधिभार की बात करें तो यहाँ पे 23 अधिभार हैं। फ्रेंड्स यहाँ से इम्पोर्टेंट, जीएसटी का पंजीकरण में कुल कितने डिजिट हैं, यानी कि जीएसटी जो पंजीकरण होता है यानी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, वो होता है 15 डिजिट का। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एक प्रश्न कि जो आधार कार्ड होता है यानी यूआईडी होता है उसमें कितने डिजिट का पंजीकरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कौन कौन सी हैं। सिंपली यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है पीटी में कि जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित दरें कितनी प्रकार की हैं, तो कुल दरें जो हैं 4 प्रकार की। इस तरह से ना पूछ के डायरेक्ट इस तरह पूछ लेगा, जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कितने प्रकार की हैं, 4 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? 5%, 12%, 18% और 28% है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद के तहत इसको शामिल किया गया? संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है। यानी सिंपली यहाँ से अगर पूछे जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है जीएसटी को, तो 279A में रखा गया है और इसी में गठन का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 279 में ही इस जीएसटी के गठन का प्रावधान भी किया गया है। और जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना जो है 12 सितंबर 2016 को की गई थी। यानी सिंपली अगर पूछे जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? 12 सितंबर 2016 को की गई। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वित्त मंत्री होते हैं, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। यानी प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? यहाँ पे जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है 33 है। यानी जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल जो टोटल संख्या है कितनी है? 33 है। और जीएसटी परिषद में जो अस्थायी राज्य, यानी जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट देने का अधिकार है। सिंपली अगर इस तरह से यहाँ क्वेश्चन बनेगा, जीएसटी परिषद में राज्यों को वोट देने का अधिकार कितने परसेंट का? 2/3 है। और अगर केंद्र की बात करें तो 1/3 वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से जीएसटी? सिंपली यहाँ से पूछेगा जीएसटी को कुल कितने भागों में डिवाइड किया गया है? जीएसटी को कुल 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। यानी एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलते फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? आईजीएसटी का जो फुल फॉर्म है यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A में रखा गया है। यानी यहाँ से बनेगा क्वेश्चन कि आईजीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आईजीएसटी को अनुच्छेद 269A में रखा गया है। और एसजीएसटी को राज्य सरकार तथा सीजीएसटी को केंद्र सरकार लगाती है। यानी एसजीएसटी को कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। और सीजीएसटी कौन लगाती है? केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जीएसटी से कुछ वस्तुओं को बाहर रखा गया है, जैसे शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं और शिक्षा और स्वास्थ्य में। यानी शराब को रखा गया है, पेट्रोलियम को रखा गया है और शिक्षा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। और देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पे। वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो सीजीएसटी आपको मतलब जीएसटी जो है रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। यानी जिसका भी अगर जो कारोबार है उसमें अगर वार्षिक टर्नओवर एनुअल टर्नओवर जो है 20 लाख से ऊपर है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और ये सेंट्रल के रखा गया है। अगर राज्यों की बात करें स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह सीमा 10 लाख रखी गई है। और फ्रेंड्स देखते हैं राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं? जैसे राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। यानी अगर राज्यों को जीएसटी से अगर नुकसान होता है तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई जो है 5 वर्षों तक करेगी। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया। यानी जो जीएसटी लागू किया है भारत, वो कौन सा देश बन गया? 161वां देश बन गया। यानी सबसे पहले फ्रांस बना था 1954 में, और भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले किसने तैयार किया था इसका? यानी जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। तो फ्रेंड्स थियरी बेसिस को हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। चलते हैं देखते हैं इसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कितने अच्छे से हमने अध्ययन किया है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई?
यानी विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। फ्रेंड्स, सबसे पहले जीएसटी जो है फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी जो है कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी जो है भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और जीएसटी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। यानी भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 122वां संविधान संशोधन। चलते फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य सम्मिलित होते हैं। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? भारत में सबसे पहले जीएसटी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 12 अगस्त को लागू हुआ था। यानी भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम। और दूसरा पूछे तो दूसरा है बिहार। और सबसे लास्ट में पूछे यानी भारत में जीएसटी सबसे बाद में लागू करने वाला राज्य कौन सा है? वो है जम्मू कश्मीर। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? अभी पीछे मैंने बताया है जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? दूसरा राज्य है बिहार। यानी पहला है असम, दूसरा है बिहार और सबसे लास्ट वाला है जम्मू कश्मीर। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया? लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल जो है कब पारित किया गया? लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। चलते फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है विजय केलकर समिति ने दिया था। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते फ्रेंड नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बना? इसके पहले हमने बताया था अभी, भारत में जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य जो है असम बना था, दूसरा राज्य बिहार बना और सबसे लास्ट में कौन बना? सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर बना। यानी भारत में जीएसटी सबसे पहले कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले लागू हुई थी। तो फ्रेंड्स, जीएसटी से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।